हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुनील टाइप स्टडी पर। जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा एसएससी जीडी। आज का जो टॉपिक है हमारा एसएससी जीडी है। एसएससी जीडी के अंतर्गत है हिंदी मुहावरे। ये बिल्कुल आपको एक ही बार में बस वीडियो देखनी पड़ेगी। 10 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी होगी नहीं। तो आपको एक बार वीडियो देखनी है और एकदम मुहावरे पक्के हो जाएंगे। आपको मतलब एकदम मुहावरे जो हैं ये पक्के हो जाएंगे, तटस्थ हो जाएंगे आपके लिए। तो वीडियो को एक बार मतलब पूरा ही देखें, स्किप ना करें वीडियो को। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जैसे कि नंबर 1 है अंधे की लाठी होना। अंधे की लाठी होना मतलब एकमात्र सहारा। जैसे कोई अंधा है, उसकी मतलब उसके लिए आप लाठी दोगे तो वो उसका सहारा नहीं है। मतलब अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना, मतलब उसके पास जो लाठी है वो उसका सहारा नहीं है। मतलब आप उसका मतलब हाथ पकड़ कर उसको रोड क्रॉस करवा देते हैं तो वो आप मतलब अंधे का सहारा है, बट जो लाठी आप उसको देंगे वो उसका सहारा नहीं है। अंधे की लाठी होने मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा। उसके बाद है आग में घी डालना। जैसे कि मतलब आग में घी डालने का मतलब अर्थ है कि मतलब गुस्सा को और भड़काना। मतलब यहाँ पर हो जाएगा गुस्सा को अधिक भड़काना। आग में घी डालने का अर्थ है गुस्से को अधिक भड़काना। उंगली पर नचाना। उंगली पर नचाने का अर्थ है कि अपने या अपनी इच्छानुसार चलाना। उंगली पर नचाने का अर्थ है अपनी इच्छानुसार चलाना। जैसे कि कोई किसी को अपनी उंगली पर नचाता है, मतलब नचाना मतलब किसी को उंगली पर नचाना मतलब अपनी इच्छा अनुसार चलाना कि मैं जैसा बोलूँगा वैसा तू करेगा। तो ये उंगली पर नचाने का अर्थ हो गया अपनी इच्छा अनुसार चलाना। उसके बाद दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना मतलब किसी को मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। दांतों तले उंगली दबाना मतलब दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। जैसे कोई बात आप सोच रहे हैं, किसी चीज पर आपका फोकस है, उसी को देखते रहे तो दांतों तले उंगली दबाने का मतलब है आश्चर्यचकित हो जाना। आश्चर्यचकित हो जाना। दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। मखमली जूते मारना। मखमली जूते मारने का अर्थ है कि मतलब मीठी मीठी बातें करके और दूसरे को लज्जित करना। मीठी बातें करके दूसरे को लज्जित करना। या फिर इस मखमली जूते मारने का अर्थ ये इस तरह से समझ लीजिए कि किसी से कोई बात मीठी बातों से कर भी दी और उसको मतलब अपमानित भी कर दिया। जैसे कोई क्लास में मतलब बच्चे तो एक दिन का पाहुना दूसरे दिन का अनकारने का मतलब है कि कहीं भी रिश्तेदारी में कहीं भी अधिक दिन नहीं रहना चाहिए। कहीं भी अधिक दिन नहीं रहना चाहिए मतलब इसका अर्थ इस तरह से नहीं निकालेंगे आप कि आपको अपने घर में भी नहीं रहना। अपने घर में तो रहना है और हमेशा रहना है। एक दिन का पाहुना दूसरे दिन का अनखावना का मतलब है कभी मतलब कहीं आप रिश्तेदारी में जाते हैं तो ये नहीं कि आज रुक गए कल भी रुक गए पूरे महीने भर रुक गए, ये बेकार है। इसका मतलब मुहावरे का अर्थ है एक दिन का पाहुना दूसरे दिन का अनखावना का अर्थ है कभी भी अधिक मतलब कभी भी अधिक दिन नहीं रहना चाहिए। कहीं भी मतलब कहीं रिश्तेदारी में अधिक दिन नहीं रहना चाहिए। उसके बाद है गंगा जली उठाना। गंगा जली उठाना मतलब कसम खाना। गंगा जली उठाने का मतलब है कसम खाना। गंगा जली उठाना मुहावरे का अर्थ है कसम खाना। जैसे आप किसी से लड़ाई हो जाती है, मैंने अक्सर गांव में देखा है लोगों को कि मतलब औरतों की लड़ाई हो गई तो वो कहते हैं कि ये बात तूने कही थी, और वो कहते हैं ये बात मैंने नहीं की थी। तो कहते हैं अच्छा अगर ये बात तूने नहीं कही थी तो तू गंगा जली उठा ले। मतलब गंगा जली उठाने का अर्थ यहाँ पर मतलब मुहावरे का अर्थ निकलता है कसम खाना। उसके बाद है छाती पीटना। छाती पीटने का अर्थ है कि मतलब अपने लक्ष्य के लिए मतलब हार ना मानना। मतलब छाती पीटना मतलब हार ना मानना। छाती पीटने का अर्थ है हार ना मानना। छाती पीटना का अर्थ है हार ना मानना। जैसे कि आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, अब आप हार नहीं मानेंगे,
मतलब छाती आपने पीट ली है कि मैं हार नहीं मानूंगा। अगर किसी कारणवश इस बार सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो मैं अगली बार सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा, बट हार नहीं मानूंगा। तो छाती पीटना मतलब इसका अर्थ है हार ना मानना। तलवे चाटना मतलब किसी के तलवे चाटने का, मतलब तलवे चाटने मुहावरे का अर्थ है किसी की गुलामी, मतलब किसी से बहुत ऐसी बात कह देना कि मतलब मेरा ये काम करवा दो, उसके पीछे ही पड़ जाना, उसके तलवे चाटना। वो कहे कि मैं भाई तुम्हारा ये काम करवा दूंगा, अब मेरे लिए आप ये कर दीजिए, तो आप वो काम कर दें। तो तलवे चाटने का अर्थ है किसी की इच्छा, किसी की बात मानना, या यहाँ पर आ जाएगा हर किसी की मतलब अपने काम की, मतलब उसके बाद फ्रेंड्स से बंदर किया जाने अदरक का स्वाद। जैसे आप फ्रेंड्स से काफ़ी पी रहे हैं और कोई आपका फ्रेंड्स आ जाए, मतलब आपका दोस्त साथ में आ जाए और वो कहे क्या पी रहा है, तुम कहते हो कि कुछ नहीं, और वो जानता नहीं काफ़ी के बारे में, तो आप उसको पिला दो कि भाई तू भी पी ले, और वो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या है। तो बंदर किया जाने अदरक का स्वाद मतलब यही है कि किसी चीज़ का स्वाद ना पता होना। किसी चीज़ का स्वाद ना पता होने का अर्थ है बंदर किया जाने अदरक का स्वाद। इसका मतलब है मुहावरे का अर्थ है किसी चीज़ का स्वाद ना पता होना, मतलब आपको उस चीज़ का स्वाद ही नहीं पता है और आपको मतलब कहते हैं कि मतलब बंदर किया जाने अदरक का स्वाद। उसका अर्थ है कि किसी चीज़ का स्वाद ना पता होना, आपको स्वाद ही नहीं पता है तो फिर जानेंगे क्या। उसके बाद ऊँट के मुँह में जीरा। ऊँट के मुँह में जीरा का अर्थ है बहुत कम होना है, बहुत थोड़ा होना है। जैसे ऊँट है, आप ऊँट के मुँह में जीरा डालेंगे तो उसके लिए तो बहुत कम ही लगेगा। तो ऊँट के मुँह में जीरा का अर्थ है, ऊँट के मुँह में जीरा का अर्थ है बहुत कम होना, बहुत कम होना। ऊँट के मुँह में जीरा का अर्थ है बहुत कम होना या थोड़ा होना, थोड़ा होना। तुम लोग शांत बैठो। उसने तो मेरी आंखें खोल दी। उसके बाद नंबर 17 था, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। जैसे कोई साथ वाला फ्रेंड्स है और आप कोई गलती कर रहे हैं और वो बता देता है कि भाई ऐसा मत कर, इससे तू मतलब परेशानी झेल सकता है, इससे गड्ढे में जा सकता है, तो उसकी बात आपको अच्छी लग गई। तो उसने तो मेरी आंखें खोल दी मतलब उसने मुझे राह दिखा दी, उसने मुझे राह दिखा दी। उसने तो मेरी आंखें खोल दी मतलब उसने मुझे राह दिखा दी, राह दिखा दी। उसने मुझे राह दिखा दी या फिर उसने मुझे जीना सिखा दिया, जीना सिखा, उसने मुझे जीना सिखा दिया। ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मतलब जैसे आपका कोई फ्रेंड्स है और मतलब दोस्त है और वो बहुत दिन बाद आपको मिलता है तो आप उससे कहते हैं ईद का चांद हो गए हो, बिल्कुल मतलब ईद का चांद होना। इसका मुहावरे का अर्थ है बहुत दिन बाद मिलना, बहुत दिन बाद मिलना, बहुत। उसके बाद फ्रेंड्स मतलब यहाँ पर क्वेश्चन 1 है और इसके ये विकल्प हैं 4। तो ये मतलब पैराग्राफ आपको पढ़ना है और इन क्वेश्चनों का मतलब आंसर देना है कि पहले मतलब पैराग्राफ की जो मतलब पहली लाइन है इसमें यहाँ पर क्या आएगा। तो नंबर 1 यहाँ पर है आराम। तो इस बार पहले पढ़ देते हैं कि क्या आएगा। जैसे अगर हम पढ़ेंगे बाकी को मतलब शुरू करेंगे तो इसका आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। मनुष्य की विशेषता है, मनुष्य की खालिस्तान विशेषता है, मनुष्य की आराम तो विशेषता होगा नहीं। उसके बाद मनुष्य की नींद विशेषता भी, नींद तो विशेषता है। उसके बाद मनुष्य की व्यक्ति विशेषता है, व्यक्ति को हर कोई व्यक्ति होता है तो ये व्यक्ति उसकी विशेषता नहीं है। उसके बाद है मनुष्य की स्वभावगत, मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है, मनुष्य की स्वभावगत, मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है। यहाँ पर ये इसका आ जाएगा स्वभावगत, स्वभाव, मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है। उसके बाद अगला है उसका होना। उसका कैसा होना? उसका जिज्ञासु होना, मनुष्य की
स्वभावगत विशेषता है उसका जिज्ञासु होना। तो नंबर 2 पर यहाँ पर आ जाएगा जिज्ञासु। जिज्ञासु मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है उसका जिज्ञासु होना। उसके बाद है रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातः काल उठता है तो शीघ्र ही अपने वातावरण के बारे में जानने का क्या करता है, अनुभव करता है। नहीं करेगा अनुभव, जानने का अनुभव क्या करेगा, जानने की प्रतीक्षा करता है। भाई क्यों प्रतीक्षा करेगा, जानने की खबर कर, जानने का खबर तो होता नहीं है, जानने की खबर करता है, ये तो हो जाएगा। फिलहाल ये भी नहीं होगा, जानने की खबर करता है ये भी नहीं होगा, प्रतीक्षा भी नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा। इसका होगा जानने का प्रयास करता है। शीघ्र वातावरण के बारे में जानने का प्रयास करता है, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा प्रयास। तो ये प्रयास आ जाएगा। उसके बाद अगला है चाय की के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए। चाय की क्या, चाय के टुकड़ों तो कोई इसका मतलब आंसर बन नहीं रहा है। चाय के कपड़े तो होते नहीं, चाय के बर्तन, भाई चाय के तो बर्तन होते हैं लेकिन चाय की बर्तन नहीं होते हैं। तो ये सेंटेंस इस तरह से निकलता है। तो 3 तो हमारे हो गए। उसके बाद लास्ट में आया चुस्कियों, तो ये इस तरह हो जाएगा कि चाय की चुस्कियों के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए खाली स्थान, जानने के लिए का सहारा लेता है, खेलों का सहारा लेगा।